बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन उर्दू IT अकेडमी। मेरा नाम फैसल अज़ीज़ है, ठीक है जी। और आज हम इंशाल्लाह लेक्चर 3 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं PF सेंस ओपन सोर्स फायरवॉल का। तो लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि PF सेंस फायरवॉल को हम किस तरह से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और उसको मैंने आपको फ़िज़िकल मशीन के ऊपर भी इंस्टॉल करना बताया था। उसके स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि फ़िज़िकल मशीन के ऊपर अगर इंस्टॉल करना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है। और मैंने आपको VMware के अंदर भी सारा उसका प्रोसेस बताया था, ठीक है, कि VMware के अंदर किस तरह से हमने इंस्टॉल करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता चलूँ कि बेसिकली अब हमने करना क्या है। अच्छा, इसमें देख रहे हैं आप, जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास PF सेंस फायरवॉल है, ठीक है जी। इसको मैंने सेटअप किया है अपने नेटवर्क के अंदर। ये मेरा वैन कनेक्शन है। मैंने आपको बताया था PF सेंस फायरवॉल जहाँ पे भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पर आपके दो नेटवर्क कार्ड्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। एक जो होगा आपका वैन होगा और दूसरा लैन, ठीक है। वैन जो है आपका ISP से कनेक्शन आ रहा होगा, ठीक है, जो कि आपको पब्लिक IP यहाँ पे मिल रही होगी। लेकिन मेरे केस में यहाँ पर कौन सा IP मिल रहा था? प्राइवेट IP, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे प्राइवेट IP क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने PF सेंस फायरवॉल जो है VMware के अंदर इंस्टॉल की है, ठीक है। और मैंने उसका जो वैन कनेक्शन है वो मैंने यहाँ पर मेरा जो PC पड़ा हुआ है या जो मेरा करंट नेटवर्क है मैंने उसके अंदर से IP इसको दिलवा दिया है, ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं पब्लिक IP यहाँ पे असाइन करवाऊँ इस वक्त, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो प्राइवेट IP है वो यहाँ पे असाइन करवा दिया। मैंने कहा जी ये मेरा वैन हो गया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लैन बनाया और लैन के साथ मैंने अब क्या किया हुआ है, VMware के अंदर एक विंडोज 7 की मशीन बनाई है, ठीक है। उस विंडोज 7 की मशीन से मैं क्या करूँगा, इसके लैन इंटरफेस को एक्सेस करूँगा, ठीक है जी। तो अब ये जो मेरा लैन का ये जो गेटवे है, ठीक है, इस वक्त जो मैंने गेटवे को IP दिया हुआ है वो है 192.168.5.4.5, सॉरी 192.168.4.5, ठीक है। और जो मेरा वैन है मैंने आपको बताया कि वैन भी मुझे इस वक्त प्राइवेट IP मिल रहा है और वैन पे जो मेरा मुझे IP मिला हुआ है वो है 192.168.5.5, सॉरी 5 डॉट समथिंग कुछ और है, जो भी है DHCP से मिल रहा है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा दूंगा जब मैं एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम आज हमने क्या करना है, ठीक है, देखते हैं। इन दिस लेक्चर इसमें मैं आपको बताऊंगा कि लैन वैन इंटरफेसेस को GUI से आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं और लैन वैन इंटरफेसेस को GUI से अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके डैशबोर्ड को थोड़ा सा देखेंगे। जनरल सेटअप में आपको बताऊंगा, जनरल सेटअप किस तरह से करना है, IP वगैरह किस तरह करना है, ठीक है, मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। सेटअप विज़र्ड किस तरह से करना है, ठीक है, बिल्कुल आपने फ्रेश इंस्टॉल की है PF सेंस फायरवॉल, उसको किस तरह से सेटअप करना है उसका स्टेप बाय स्टेप वो स्टेप विजिट के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एडमिन पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था, डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड जो है PF सेंस होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। उसका अगर हम चेंज करना चाहें यूज़र का, ठीक है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगा। टाइम PF सेंस का कहाँ से सेट करते हैं, ठीक है। DNS सर्वर्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। DNS सर्वर आपने DNS की सेटिंग्स कहाँ पे डालनी है, DNS सर्वर कहाँ पे आपने ऐड करना है, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। चलें जी, चलते हैं अपने लैब की तरफ। अच्छा, तो ये देखें जी, ये मेरी PF सेंस फायरवॉल इंस्टॉल है, ठीक है। और इसमें वैन पे मुझे इस वक्त क्या IP मिला हुआ है 192.168.5.250, ठीक है। और लैन पे ये IP मैंने क्या किया हुआ है, खुद से स्टैटिक IP इसको असाइन किया हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं वैन में क्या लिखा हुआ है DHCP4, यानी कि वैन को जो IP मिल रहा है इस वक्त DHCP से मिल रहा है, ठीक है। और लैन को मैंने IP स्टैटिक दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता चलूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ज़ीरो लॉग आउट, ठीक है, ज़ीरो प्रेस करेंगे आपका लॉग आउट कर जाएगा, ठीक है। नंबर 1 असाइन इंटरफेसेस 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो 1 असाइन इंटरफेसेस फिर आपने असाइन करने हैं। आपका एक इंटरफेस ये है और एक इंटरफेस ये है, ठीक है। वो फिर आपसे पूछेगा कि आपने किसको वैन बनाना है।
EM0 को बनाना है या LE0 को आपने वैन बनाना है, ठीक है। और लैन किसको बनाना है वो आप असाइन इंटरफेसेस में जाके कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके बता देता हूँ। 1 प्रेस 1 एंटर, ठीक है। अच्छा, शुड वी लेंस बी सेटअप नाउ, नो, प्रेस एन, ठीक है। अब ये देखें वो आपसे पूछ रहा है एंटर द वैन इंटरफेस नेम ए, वैन इंटरफेस नेम और ए फॉर ऑटो डिटेक्शन, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, मैंने EM0 को वैन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं दोबारा उसी को ही कर देता हूँ। EM0 मेरा क्या है, वैन, एंटर द लैन इंटरफेस नेम, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि LE0, मेरे पास सिर्फ LE0 है और ए और नथिंग, ठीक है। तो मैं LE0, ये जो मेरा लैन नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है इसको मैं लैन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ऑप्शनल मेरे पास कोई नहीं है। डू यू वांट टू प्रोसीड, यस। अच्छा, वन मोमेंट वाला सेटिंग्स आर रीलोडिंग, ठीक है। अभी आप देखेंगे मेरा जो वैन है वो EM0 जो मैंने पहले कन्फिगर किया होगा एज इट इज़ वही वाली सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर चाहता तो मैं चेंज कर सकता था, मैं इसको वैन डिफाइन कर सकता था, इसको लैन डिफाइन कर सकता था, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना था, मुझे जो मेरी वैन की केबल आ रही है वो इस नेटवर्क इंटरफेस में डालनी थी और जो मेरी लैन है उसको मैंने इस नेटवर्क इंटरफेस में कर देना था, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर 2, सेट इंटरफेसेस IP एड्रेसेस, ठीक है। अगर आप IP एड्रेसेस से सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर GUI से करना चाह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था IP एड्रेसेस किस तरह से सेट करने हैं, ठीक है। रीसेट वेब कॉन्फ़िगरेटर पासवर्ड वो मैं आपको GUI से बताऊंगा, ठीक है। रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, आप फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग सारी सेटिंग्स जो है वो रीसेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। रीबूट करना चाह रहे हैं 5 प्रेस करें, सिस्टम शटडाउन करना चाह रहे हैं 6 प्रेस करें, अपना होस्ट पिंग करना चाह रहे हैं, आप फायरवॉल से डायरेक्टली पिंग करके चेक करना चाह रहे हैं कि मेरी फायरवॉल जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपना कोई भी IP दें, पब्लिक IP, और ये उसको पिंग करके ले आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, आपके पास वही इंटरफेस दोबारा आ गया, ठीक है जी। तो मैंने लैन को इस वक्त क्या IP दिया हुआ है 192.168.4.5, ठीक है। ये मैंने ये और ये मेरा गेटवे भी होगा, मेरे नेटवर्क का गेटवे, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि अभी पिछली डायग्राम में बताया है कि मैंने बेसिकली किया हुआ है VMware के अंदर pfSense इंस्टॉल की हुई है, उसके अंदर फिर मैंने Windows 7 इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इसको जो है ना स्क्रीन को सेटिंग कर लूँ। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये मैंने Windows 7 जो है ये मेरा अब उस लैन इंटरफेस के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। ये Windows 7 IP मेरा कहाँ से ले रहा है, pfSense फायरवॉल से ले रहा है, ठीक है। तो मेरी Windows 7 की जो ये मशीन है जो VMware के अंदर चल रही है, ये IP कहाँ से ले रही है इस वक्त, pfSense फायरवॉल से ले रही है। लेकिन मैंने pfSense फायरवॉल के अंदर जो है वो DHCP इनेबल ही नहीं किया अभी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, pfSense फायरवॉल को जो मेरा गेटवे है 192.168.4.5 उसको मैं एक्सेस करने के लिए अपने जो उस नेटवर्क के अंदर एक टेम्परेरी उसी नेटवर्क की IP असाइन कर दूंगा किसी भी मशीन को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने इस मशीन को pfSense को GUI से एक्सेस करने के लिए इस मशीन को इस नेटवर्क के अंदर एक उसी नेटवर्क का एक IP असाइन कर दिया है, ठीक है। ये मैंने स्टैटिक IP दे दिया 192.168.4.10, मेरा सबनेट मास्क 24 था, डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा क्या है, जो मेरा pfSense का LAN IP है, ठीक है। समझ रहे हैं अब आप इस बात को। और इसी तरह मैंने DNS सर्वर क्या कर दिया 4.5 अपना pfSense का दे दिया, ठीक है। अब यानी कि इस नेटवर्क से मुझे pfSense का जो मेरा LAN है, गेटवे है 4.5, वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम वो उसको एक्सेस करते हैं। गूगल क्रोम ओपन किया, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइप करेंगे, अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे 192.168.4.5, ठीक है जी। ये देखें ये मेरे पास आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास होता है यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड होता है pfSense। अच्छा जी, ये मैं लॉगिन कर गया, ठीक है जी।
अच्छा है, इसको थोड़ा सा जो है ना स्क्रीन को आउटसाइड कर लेते हैं ताकि ये आपको सारा इंटरफेस क्लियर नज़र आए। मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ स्क्रीन की। अच्छा जी, ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, ये देखें 4.5 और ये मैंने लैन को अपनी पी एफ सेंस को लैन से एक्सेस कर लिया। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है डैशबोर्ड। ठीक है, ये सारा डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस जगह पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, स्टेटस डैशबोर्ड। इसके अंदर क्या है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ रही है। मेरी जो पी एफ सेंस फायरवॉल है उसका नेम क्या है इस वक्त, पी एफ सेंस डॉट लोकल डोमेन। ठीक है, वर्जन कौन सा इंस्टॉल है, 2.3.2 रिलीज। ठीक है, और फ्री बी एस डी है। ठीक है, आज की डेट इस पर आ रही है 19 जुलाई। अच्छा, ये आज की नहीं पुरानी आ रही है। ठीक है, इसको भी हम जाके सेटिंग करते हैं डेट की। लेटेस्ट वर्जन भी अवेलेबल है, आप इसको अपग्रेड करना चाहें पी एफ सेंस को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म आ रहा है सी पी यू। अच्छा, ये इसका सी पी यू आ रहा है मेरे पास इस वक्त, मैंने वी एम वेयर के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा वो उठा रहा है i7 ये दिस एंड दिस। ठीक है, अप टाइम कितना हो गया इसको, इतना अप टाइम हो गया, फायरवॉल मेरी अप है। ठीक है, करंट डेट एंड टाइम क्या है मेरा जी, 13 अक्टूबर। अच्छा, ये आ रहा है बिल्ड ऑन 19 जुलाई को ये मैंने सेटअप किए थे। ठीक है, खैर आई थिंक ये सेटिंग भी ठीक नहीं आ रही। 2016 करंट टाइम डेट एंड टाइम जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, 13 अक्टूबर 2017 और आज फ्राइडे है। ठीक है, ये डीएनएस सर्वर, ये सेटिंग्स कहाँ पे डालनी है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट कन्फिग चेंज कब हुई थी। ठीक है, स्टेट टेबल साइज इस वक्त कितना है दिस। ठीक है, स्टेट टेबल मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 के अंदर बताया था कि पी एफ सेंस जो है वो स्टेटफुल फायरवॉल है। ठीक है, ये अपना टेबल मेंटेन करती है। ठीक है जी, और एम बी यू एफ यूसेज रहने दें, अभी एडवांस की जाती है, इसको बाद में देखेंगे। सी पी यूसेज आप देख सकते हैं मेरी फायरवॉल की यूसेज कितनी है इस वक्त, 0% है। मेमोरी यूसेज कितनी है, ठीक है, मैंने इसको 1 GB की मेमोरी असाइन की हुई है। ठीक है, और इस वक्त ये कितनी कंज्यूम कर रही है, जस्ट 10%। स्वैप यूसेज है, डिस्क यूसेज है। ठीक है, मैंने इसको 10 GB की असाइन की थी, 8% जो है वो यूज़ हो गई है। ठीक है, और दिस एंड दिस। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास क्या डैशबोर्ड में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, इंटरफेसेस। हमारे पास 2 इंटरफेसेस हैं, 2 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं। एक जो है वैन डिफाइन किया हुआ है, एक जो है लैन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, वैन आप देख रहे हैं, वैन को क्या आईपी मिला हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया था कि DHCP से हमें क्या आईपी मिल रहा है, 192.168.5.250 वही आईपी मिला हुआ है। ठीक है, लैन में मैंने स्टैटिक आईपी पुट किया था 4.5। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं अपने डैशबोर्ड में कोई एक्स्ट्रा चीज़ें देखना चाहते हैं, आप वो देख सकते हैं। आप क्या ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ जी ट्रैफिक ग्राफ। चलो ट्रैफिक ग्राफ ऐड कर देते हैं। मैं जो अपने नेटवर्क की ट्रैफिक भी देखना चाहता हूँ जी, ठीक है, तो मैं वो भी देख सकता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे वैन का बता रहा है। ठीक है, अभी ये कलेक्टिंग इनिशियल डाटा, प्लीज़ वेट। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें अभी ये मुझे बता रहा है वैन इंटरफेस जो है, वैन में इन कितनी हो रही है ट्रैफिक, इस वक्त इतनी ट्रैफिक इन हो रही है। ठीक है, वैन से आउट कितनी हो रही है, ये ट्रैफिक वैन से आउट हो रही है, मेरा जो वैन है इस वक्त। ठीक हो गया, और इसमें आप लैन की ट्रैफिक भी करना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे शो ग्राफ्स वैन लैन दोनों आपको शो करे। सेव रिफ्रेश इंटरवल आप 5 कर दें, आफ्टर 5 सेकेंड्स ये जो है रिफ्रेश होता रहे। और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है चलें हम 2 सेकंड कर देते हैं। दिस सेव, अभी आफ्टर एवरी 2 सेकंड्स जो है ये ग्राफ जो है वो रिफ्रेश होगा। ठीक है, और आप अपनी करंट यूसेज देख सकते हैं। ठीक है, आपके नेटवर्क में करंट कितना यूसेज हो रहा है। मेरे वैन से फॉर एग्जांपल मैंने वैन से जो है वो 10 MB का कनेक्शन लिया हुआ है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरे इस वक्त जो है वो यहाँ पे 10 MB जा रही है ट्रैफिक, या आउट वैन से आउट जो है वो 10 MB हो रही है या कितनी हो रही है। एट द स्पॉट में वो चेक कर सकता हूँ। ठीक है, कितनी ट्रैफिक जो मेरी वैन से निकल रही है। इस तरह मैं लैन से देख सकता हूँ कि मेरी ट्रैफिक इन कितनी हो रही है लैन में। ठीक है, और आउट कितनी हो रही है। जो लैन से आउट हो रही है वो हमारी क्या है, डाउनलोडिंग स्पीड होगी, और जो लैन से इन हो रही है लैन में वो हमारी क्या होगी, अपलोडिंग स्पीड होगी। ठीक है जी, अभी इस वक्त इस मशीन में, इस नेटवर्क में सिर्फ लैन में जो एक ही मशीन पड़ी हुई है। ठीक है, और इसकी इतनी यूसेज भी नहीं हो रही, इस वजह से आपको जस्ट यूसेज कर रहे हैं। मैं कोई और वेबसाइट ओपन करता हूँ और उसके बाद इसकी यूसेज चेक करते हैं।
अभी चेक करें, ये देखें इसकी यूसेज कहाँ चली गई, ये चेक करें। वैन में से मेरी इन कितनी हो रही है, आउट कितनी हो रही है। लैन में चेक करें, आउट लैन से आउट कितनी हो रही है, यानी कि डाउनलोडिंग, मैं इतनी डाउनलोडिंग कर रहा हूँ इस वक्त। ठीक है, ये मेरी ये जो 1.36 Mbps ये मेरी डाउनलोड हो रही थी। ठीक है, मेरी वेबसाइट जो है वो ब्राउज हुई है, इतना डाटा जो है वो डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो आप करंटली अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं। आपका नेटवर्क अगर जो है वो कहीं चौक तो नहीं हो रहा, कोई यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंज्यूम तो नहीं कर रहा। ठीक है, वो आप यहाँ पे एट दी स्पॉट आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कौन सा यूज़र कितनी यूसेज कंज्यूम कर रहा है वो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि अगर आपने हर यूज़र की बैंडविड्थ अगर चेक करनी हो कि वो कितनी बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है जी, तो ये आपने देख लिया, अभी मेरी इसमें कोई कंजप्शन नहीं हो रही, फिर दोबारा जो है वो डाउन पे आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर कोई और आप डैशबोर्ड में कुछ और एडिशन करना चाहते हैं, ठीक है, आप फायरवॉल लॉग्स देखना चाहते हैं, सर्विस स्टेटस देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। आईपी से टनल आप देख सकते हैं। ठीक है, आप है डाउन है उसका स्टेटस आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, गेटवेज आपके कौन से हैं वो आप देख सकते हैं, लोड बैलेंसर का स्टेटस। ठीक है, इन चीज़ों को हम बारी बारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्विस स्टेटस ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी सर्विस स्टेटस में क्या हो रहा है, मेरी कौन कौन सर्विसेज चल रही हैं। गेटवे मॉनिटरिंग, ठीक है, गेटवे मॉनिटर हो रहा है, एनटीपीडी सर्विस चल रही है, अनबाउंड डीएनएस रिजॉल्वर चल रहा है। ठीक है, सबका स्टेटस क्या है जी, चेक है। ठीक है, सारी बिल्कुल सर्विसेज मेरी ठीक चल रही हैं। ठीक है, आप कुछ और इसमें एडिशन करना चाहते हैं, सेटिंग पे जाएं और एडिशन कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये दोबारा आपने डैशबोर्ड पे क्लिक किया, आपके पास ये डैशबोर्ड क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और मैंने इसमें आपको बताना है, सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम और सेटअप विज़र्ड। सेटअप विज़र्ड में, बल्कि इससे पहले मैं आपको इंटरफेसेस के बारे में बता देता हूँ। इंटरफेसेस मेरे इस वक्त कितने हैं, लैन और वैन। ठीक है, लैन पे क्लिक करें, इस वक्त मेरा इनेबल है लैन इंटरफेस। ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया, जो फ्रेंडली नेम आप देना चाहें आप देख सकते हैं, मैंने लैन दे दिया। ठीक है, IP4 कॉन्फ़िगरेशन, मैं इसको स्टैटिक देना चाहता हूँ, डायनेमिक देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि गेटवे हमारा हमेशा जो है वो स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा गेटवे है। ठीक है, मैंने इसको स्टैटिक IP साइन कर दिया। DHCP भी आप दे सकते हैं, PPP ओवर कर सकते हैं, L2T भी कर सकते हैं, PPT भी कर सकते हैं, बट द बेस्ट वे इज स्टैटिक IP4। ठीक है, आप यूज़ करें। उसके बाद 6 आप यूज़ नहीं करना चाह रहे, मैक एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें, MTU सब कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जाने दें। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। स्पीड एंड डुप्लेक्स, इसको बाय डिफ़ॉल्ट में रहने दें, ऑटो सेलेक्ट। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स नहीं करना, इसमें ऑप्शन होंगे हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, फुल डुप्लेक्स, 10/5, 10/T, 10/5। ठीक है, आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसे रहने देना है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद से निगोशिएट कर लेता है। ठीक है, जो भी आपकी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग ये निगोशिएट कर लेगा। ठीक है, और स्टैटिक IP आप इसको क्या देना चाहते हैं, इस लैन इंटरफेस को मैंने ये दिया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे pfSense के शेल में, वो ये IP दिया हुआ है। मैं वहाँ से भी असाइन कर सकता हूँ, यहाँ से भी असाइन कर सकता हूँ, मैंने दे दिया है। ठीक है, सबनेट मास्क इसका क्या है वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है। IP4 अपस्ट्रीम गेटवे, ठीक है, ये इसने बाय डिफ़ॉल्ट पिक किया हुआ है। ठीक है, वो कहीं और पिक मैं आपको वहाँ से शो करवाऊँगा। ठीक है, इसने बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लिया है। ठीक है, आप खुद से देना चाहें खुद से दे सकते हैं। इन ऑप्शंस को आपने अनचेक रखना है। क्यों, ब्लॉक ट्रैफिक फ्रॉम IP डाटा रिजर्व फॉर प्राइवेट। अब प्राइवेट इस नेटवर्क के अंदर तो चल ही प्राइवेट IP रही हैं। ठीक है, तो आपने इनको जो है वो ब्लॉक नहीं करना। ठीक है, अदरवाइज आपकी ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, और ये सेव। ठीक है, आपने लैन के अंदर कन्फिग्रेशन कर लिया, अप्लाई चेंजेस करेंगे, आपकी फायरवॉल वो सारी चेंजेस जो है वो उसमें हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह वैन इंटरफेस पे चले जाएं। ठीक है, वैन के अंदर भी मोस्टली स्टैटिक भी यूज़ करते हैं, DHCP भी यूज़ करते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर ISP कि वो आप ISP से कैसी जो है वो अपनी IP ले रहे हैं। ठीक है, इनेबल इंटरफेस। ठीक है, इस वक्त मैंने क्या किया हुआ है, DHCP से IP ले रहा हूँ। ठीक है, आप स्टैटिक करना चाहते हैं स्टैटिक दे दें वैन को। PPPoE बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट में आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, उसके थ्रू आप IP असाइन करवा सकते हैं अपने इस इंटरफेस को, वैन को। ठीक है, और स्पीड एंड डुप्लेक्स इसको भी ऑटो डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दें। ठीक है, और DHCP कन्फिग्रेशन इनको फ़िलहाल रहने दें। ठीक है, और एलियस IP4 इन चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ रहने दें। ठीक है, ब्लॉक ट्रैफिक फ्रॉम IP एड्रेसेस, इसको क्या करना है, आपने चेक करना है। क्यों इसको चेक करेंगे, क्योंकि वैन से जब भी आपकी ट्रैफिक आ रही होगी तो वो आपका पब्लिक IP से आ रही होगी। वैन से ट्रैफिक कभी भी आपके प्राइवेट से नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम इन ऑप्शंस को क्या करेंगे,
चेक कर देंगे। अगर प्राइवेट आईपी से कोई ट्रैफिक आ रही है, इट्स मीन वो कोई बोगस ट्रैफिक है या कोई अटैकर है या कुछ भी हो सकता है, तो आपने इनको जो है वो अनचेक रखना है। अब एक और चीज़ मैं आपको मज़े की बताता चलूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि वैन से जब भी ट्रैफिक आपकी आ रही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट वैन से लैन में ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होती है। लैन से वैन में आपकी ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट पीएफ सेंस के अंदर अलाउ होती है। मेरा इस वक्त वैन का आईपी है 192.168.5.250। मैं इसको पिंग करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ 192.168.5.250, क्या ये मैं वैन से एक्सेस कर रहा हूँ, क्या ये मुझे अलाउ होगा या नहीं होगा? नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ये देखें, मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा वो, ठीक है। मुझे फायरवॉल, मुझे जो वैन इंटरफेस है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, जबकि मैंने लैन से अपने लैन इंटरफेस को एक्सेस किया था तो वो मुझे अलाउ हो गया था, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जो है वो इंटरफेसेस से, अगर आपके पास ज़्यादा नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, 2 से ज़्यादा नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं, आप असाइन करें। ये देखें, मेरे पास ये 2 नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं। अगर मेरे पास और नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं तो मैं और नेटवर्क कार्ड भी अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंट लोड बैलेंसिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है, फेल ओवर कन्फिगरिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं 2 से ज़्यादा जो है वो कार्ड्स यूज़ कर सकता हूँ। इनको बारी बारी हम डिटेल से फिर देखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जनरल सेटअप में आ जाते हैं। जनरल सेटअप में आप होस्ट अपना नेम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, डोमेन नेम चेंज कर सकते हैं। ये डीएनएस सर्वर सेटिंग्स हैं। ये डीएनएस सर्वर सेटिंग्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 8.8.8 में अपना डीएनएस, मेरा जो नेटवर्क होगा उसको मैं कौन सा डीएनएस देना चाह रहा हूँ, मेरी ट्रैफिक किस डीएनएस के पास जाए, कौन मेरी ट्रैफिक जो है वो रिजॉल्व करवाए, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट जो है वो हम अपना लोकल नेटवर्क का असाइन कर देते हैं। मेरे पास क्या है 4.5 के पहले ये अपने आप को असाइन करे, इसके पास जो कैशे में अगर ट्रैफिक के कुछ पड़ा हुआ है तो पहले वहाँ से जो है वो रिजॉल्व करवाए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको 8.8 गूगल का डीएनएस दे देता हूँ, ठीक है। और आप देना चाहते हैं और दे दें, ये मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। या आप किसी और गेटवे को देना चाह रहे हैं, किसी और गेटवे को दे दें। और ये किसी और गेटवे पे, गेटवेज में जब जाएंगे हम डिटेल से इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी सेटिंग्स आप बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। ये आपने टाइम जोन अगर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस वक्त है ETC, यहाँ पे आप एशिया का सिलेक्ट कर सकते हैं, एशिया। यहाँ पे एशिया कराची होगा, ये है एशिया कराची का टाइम आ गया हमारे पास, ठीक है। आप जो भी टाइम जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंट्री आप कर सकते हैं। लैंग्वेज आप कर सकते हैं। थीम आप जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, ये आपको थीम नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं थीम यहाँ से कोई डिफरेंट सॉरी, अगर थीम जो है वो मैं कोई डिफरेंट डार्क करना चाहता हूँ, बीटा रेड, ठीक है, कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं अपना। और टैब नेविगेशन, होस्ट नेम, मेनू, इन चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, इतना डिटेल में आप अभी फ़िलहाल ना जाएँ, ठीक है। टेम्प्रेरी आप देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, सिंपल चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट आप जो है वो गेन करें इससे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह हम जनरल सेटअप हो गया, लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट कर जाएगा, यहाँ से दोबारा में लॉगिन करना पड़ेगा। सेटअप विज़ार्ड, आपने बिल्कुल फ्रेश फायरवॉल इंस्टॉल की है और आपने जो है वो इसको कॉन्फ़िगर करना है सर, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट बिल्डिंग योर पीएफ सेंस पीएफ दिस। अच्छा, होस्ट नेम क्या देना चाह रहे हैं, डोमेन क्या देना चाह रहे हैं, प्राइमरी डीएनएस इसने वही जो मैंने अभी दिया है, ठीक है। सेटिंग्स करवाई, इसने वो भी पिक कर ली है। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अलाउ डीएनएस सर्वर टू बी ओवररिडन दिस, चेक करते हैं। नेक्स्ट, टाइम जोन आप दे लें, ठीक है, वो हमने सेटिंग कर दी है। यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं चेंज कर दें, आप दोबारा सारा कंप्लीट विज़ार्ड आप सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्टेड टाइप, अच्छा वैन इंटरफेस, ये सारी सेटिंग्स इसने बाय डिफ़ॉल्ट वो वाली उठा ली है जो हम कर चुके हैं। अगर आपने वहाँ से नहीं की तो आप यहाँ से इसका जनरल सेटअप विज़िट करके आप सारी सेटिंग्स दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये आपको बारी बारी बता चुका हूँ। अगर आप विज़िट से करना चाहते हैं तो आप विज़िट से भी कर सकते हैं। DHCP से वैन IP दे रहा है, ठीक है। और IP एड्रेस इसने स्टैटिक देना चाहते हैं, स्टैटिक दे लें। अगर आप ऊपर स्टैटिक आपको चूज़ करना पड़ेगा, ऊपर DHCP चूज़ किया हुआ है, इस वजह से ये इस तरह से इसको आपको शो कर रहा है, ग्रेड आउट हुआ हुआ है, ठीक है। और PPPoE कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
पीपीटीपी से करना चाह रहे हैं, डीएचसीपी कोई भी साइन करवाना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट करें। उसके बाद लैन इंटरफेस, ठीक है, देखें सारी चीज़ें ये वही शो कर रहा है जो सब मैं इसको ऑलरेडी साइन कर चुका हूँ। अगर मैं वहाँ से ना करता तो मैं विजिट के थ्रू ये सारी चीज़ें एक ही स्टेप में विजिट के थ्रू कर सकता था। नेक्स्ट एडमिन पासवर्ड आप चेंज करना चाह रहे हैं, एडमिन पासवर्ड अगेन चेंज करना चाह रहे हैं, वो यहाँ इंटर करें, ठीक है। रीलोड, मैं रीलोड इस वक्त नहीं कर रहा क्योंकि सारी सेटिंग्स अभी ये दोबारा ले लेगा, ठीक है। मेरी सेटिंग्स ऑलरेडी हुई हैं इस वक्त, ठीक है। तो दोबारा डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, दोबारा आपके पास डैशबोर्ड आ गया है। और क्या चीज़ बतानी है जी, सेटअप विज़र्ड हो गया, यूज़र मैनेजर। चलें अभी आई थिंक वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता सारा कुछ आज ही आपको जो है वो बर्डन आपके ऊपर चला जाए। मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा ओवरव्यू करें। कुछ चीज़ रह गई है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। लैन इंटरफेस व्यू हो गया, डैशबोर्ड हो गया, जनरल सेटअप रह गया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगा। सेटअप विज़र्ड हो गया, पासवर्ड चेंज नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा क्योंकि अभी लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। और टाइम भी हो गया है, डीएनएस सेटिंग्स हो गई हैं, ठीक है। जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा। और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें, आप कर सकते हैं, यूज़र्स बना सकते हैं। एक यूज़र है उसको आप सिर्फ जो है वो ACLs की एक्सेस दे सकते हैं, एक यूज़र आप बना के उसको सिर्फ मॉनिटरिंग की एक्सेस दे सकते हैं। कोई हेल्प डेस्क का यूज़र आपकी, आप नेटवर्क को सिर्फ मॉनिटर करते रहें, यूज़र्स की ट्रैफिक मॉनिटर करते रहें, अपने लैन वैन इंटरफेस की ट्रैफिक मॉनिटर करते रहें, वो यूज़र मैनेजर के अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। फायरवॉल है, एलियस के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, रूल्स ACLs इसमें डिफ़ाइन करते हैं, नेट भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक शेपर, ये जो ऑप्शन होता है इसके अंदर हम हर यूज़र की ट्रैफिक देख सकते हैं, ठीक है। इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। DHCP सर्वर में आपको कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा, लोड बैलेंसर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, PPPoE सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, और दिस VPN में जो है हम IPsec टनल जो है वो इंशाल्लाह सेटअप करेंगे। साइट टू साइट VPN में आपको बताऊंगा सेटअप किस तरह करते हैं pfSense के अंदर। ओपन VPN कॉन्फ़िगर करेंगे कि अगर आपके यूज़र जो हैं वो वैन से जो है वो, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। अगर आप, ये आपका वैन है, ठीक है, इसके अंदर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र जो है वो रिमोटली कहीं भी बैठे हुए हैं वर्ल्ड में, वो आपके इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, ओपन VPN कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टेटस आप देख सकते हैं, DHCP लीजेस किस किस को IPL साइन हो चुकी हैं, गेटवेज आपके कौन से हैं, ये यहाँ पे आपको गेटवे साइन हुआ होगा, ये देखें। हमने गेटवे नहीं बनाया था, ठीक है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट इंटर कर दिया था, उसने ऑटो जो है वो गेटवे पिक कर लिया है। स्टेटस इसको ये पिंग कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, कि गेटवे मेरा अप है या डाउन है, और स्टेटस देखें ऑनलाइन शो हो रहा है, ठीक है। और ओपन VPN, पैकेज लॉग, सर्विसेज आप देख सकते हैं, ठीक है, सिस्टम लॉग्स देख सकते हैं। इनको इंशाल्लाह डिटेल में हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिबूट करना है सिस्टम को, कमांड प्रॉम्प्ट से काम करना है, बैकअप लेना है, फायरवॉल का रिस्टोर करना है, इंशाल्लाह इनको डिटेल से करेंगे। लॉग आउट करना है, आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा लॉगिन करना है, दोबारा लॉगिन कर लें, एडमिन pfSense बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, लेक्चर आई थिंक लंबा हो गया है, और इसको स्टडी करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस लेक्चर को, जितना ज़्यादा हो सके इस नॉलेज को शेयर करें। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन हो सॉरी, तो इसको जो है वो कमेंट में जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसको आंसर देने की कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस अगर उनको पहले मैं डिस्कस कर लूँ, पहले 5 मिनट, वो मैं कोशिश करूँगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, कोई स्टेप नहीं समझ आ रहा, ठीक है, मुझे उसके बारे में बताएं, मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बना के उसको मोर क्लियर जितना हो सका मुझसे मैं आप लोगों को कर दूँगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।